हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। जनरल साइंस से जुड़े आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा वीडियो। और प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हैंडपम्प से पानी पीने वाले लोगों का कौन सी रोग होने की संभावना है। ऐसा कौन सा रोग है जो हैंडपम्प का पानी पीते हैं लोग तो संभावित तौर से उनको होने की संभावना होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो कि फ्लोराइड के कारण होता है। यदि हैंडपम्प के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उनको फ्लोरोसिस नाम का एक रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन, हीमोफीलिया क्या होता है दोस्तों, एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो इसका वहन कौन करता है, इसका वहन स्त्रियां करती हैं, लेकिन ये जो प्रकट होता है वो पुरुषों में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। इसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो पुरुषों में प्रकट होता है। तो हीमोफीलिया क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया में क्या होता है, यदि हमारे शरीर में कहीं से भी कट लग गया है तो वहाँ से खून का बहाव जो है वो बंद नहीं होता, वो लगातार खून बहता ही जाता है। खून का थक्का भरने में बहुत अधिक टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैथोजीन जो कि सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है एक प्रकार का क्या है। तो एक प्रकार का दोस्तों राइनो वायरस है। राइनो वायरस की वजह से पैथोजीन एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, एक रोगाणु जनक रोग है। ठीक है, रोगाणु जनक है जिसकी वजह से सामान्य जुकाम आदि होती है, तो ये राइनो वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल एंटीजन DPT एक बच्चे को दी जाती है, क्यों दी जाती है ट्रिपल एंटीजन। देखो दोस्तों, जो ये बच्चे जन्म के टाइम पर ही ट्रिपल एंटीजन दी जाती है DPT, क्यों दी जाती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस की रोकथाम हेतु इस DPT के टीके को बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेन की बीमारी को किस तरह से पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचानने के लिए एक मशीन आती है जिसे हम कहते हैं EEG। ठीक है, EEG नाम की एक मशीन आती है जिससे ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु निराकरण के लिए किस प्रकाश किरण को परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। मतलब जीवाणु निराकरण, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को गर्म में ख़त्म करना है तो उसके लिए हम किस तरह की किरणों का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम किस तरह की यूज़ करते हैं, सूक्ष्म तरंग विकिरण का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कैडमियम। ठीक है, कैडमियम की वजह से मानव में गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, ये त्वचा में उपस्थित होता है। हमारा 9th क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, उसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी को जो है विटामिन से अधिक हार्मोन कहना ज़्यादा उचित होगा। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो विटामिन्स होते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन डी है वही काम करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ये मजबूत रखने का काम करता है। ठीक है, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर के ऊतकों का निर्माण किस वजह से होता है दोस्तों। तो ये होता है किससे, प्रोटीन से। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से जो है ऊतकों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये चारों ही चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का मेन स्रोत क्या होता है तो वो होता है जल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, जल जो है ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्योंकि ये विखंडित हो जाता है अपने आयनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है। कौन सा रोग संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिप्थीरिया रोग है वो एक संक्रमक या फिर कहते हैं वायरल डिसीज़ है। ठीक है, बाकी के जो डायबिटीज़, अर्थराइटिस, कैंसर होते हैं ये अन्य प्रकार के रोग हैं, लेकिन जो डिप्थीरिया है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पतंगा। जी हाँ, जो पतंगा है
कीट होता है एक प्रकार का, जिसका यूज़ हम आजकल बारूदी सुरंगों को पता लगाने में किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जो परागकण होते हैं फूलों के, तो उसमें टीएनटी की भी खुशबू आती है। टीएनटी जो कि हमने पहले बताया था, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, जो कि खुद एक विस्फोटक पदार्थ होता है, बहुत बड़ा विस्फोटक पदार्थ होता है। तो टीएनटी की जो महक होती है वो फूल पतंगों में भी उसी की जैसे कुछ महक पाई जाती है। तो इसी को सूंघने की जो ताकत होती है पतंगों में वो बहुत अधिक होती है, उनकी घ्राण शक्ति जो कहते हैं हम। तो उसी क्या कहते हैं, महक की सूंघने की जो उनकी याददाश्त होती है, उसी के अनुसार वो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में बहुत सक्षम होती हैं। इसलिए आजकल पतंगों का यूज़ किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण। खाद्य श्रृंखला की बात की जा रही है दोस्तों, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अंतरण किस तरह होता है, तो ये होता है एक जीव से दूसरे को, ठीक है। जैसे कि शेर से होता है, किसमें, मान लीजिए कि भेड़ बकरी आदि में होता है ना, घास में होता है, मनुष्यों में होता है। इस तरह से जो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का जो स्थानांतरण किया जा रहा है उसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परकनली शिशु के संबंध में सही तथ्य क्या है। परकनली शिशु जो हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, परकनली शिशु के संबंध में सही तथ्य क्या है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा, अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। जो अंडे का निषेचन है वो माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है दोस्तों, कि पात्र में निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, ठीक है। पात्र में निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ होता है। किस कलर में इसकी बात की जाए दोस्तों, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस कलर में होता है। तो सही आंसर है प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में, याद रखिएगा, ब्लू कलर और रेड कलर में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये कैसा पदार्थ है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। प्रतिरक्षा जो हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको और मजबूत करता है ये प्रतिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उसके जो रक्त में होता है एंटीबॉडीज़ उपस्थित होते हैं। जी, एंटीबॉडीज़ उपस्थित होने की वजह से वो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ग्रहण करने की क्षमता उनमें होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होकर सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऐसे जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में यूज़ होते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्रतिजैविक, जैसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो बैक्टीरियल जो होती हैं सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती हैं और उन्हें ख़त्म करने में यूज़ भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, अधिवक या फिर एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं दोस्तों, 12 जोड़े होते हैं मनुष्य की पसलियों में, ठीक है। चलते हैं आगे, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में व्यक्त किया जाता है, जिसे कृत्रिम औषधि ने इससे प्रतिस्थापित कर लिया है, वह कौन सी है। देखिए दोस्तों, सिनकोना की छाल से जो मलेरिया के उपचार की औषधि बनाई जाती है, लेकिन अब इसे एक दवाई ने है जो है कृत्रिम औषधि ने इसे प्रतिस्थापित कर लिया है। तो वो कौन सी दवा है दोस्तों, वो है क्लोरोक्वीन। आजकल कुछ समय पहले काफ़ी नाम इसका आ रहा था क्लोरोक्वीन का, ठीक है। तो क्लोरोक्वीन ने इसको प्रतिस्थापित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में अगर हम जल प्रदूषण की माप को नापना है तो उसमें क्या अपन मेजर करते हैं दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को हम मेजर करते हैं, ठीक है। किसको मेजर करते हैं, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुजली रोग स्कैबीज किसका कारण है। जो स्कैबीज है दोस्तों वो किसके कारण होता है, तो ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, अर्थात कवक के कारण स्कैबीज रोग होता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ अपनी तैयारी को आगे और अधिक बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।